हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो सेशन है ये डेरिवेटिव से रिलेटेड सेशन है। क्लास 11th का जो हमारा कोर्स चल रहा है रामानुजन बैच में, उसी के रिगार्डिंग में आज डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3 हम कवर करेंगे। ओके, दो लेक्चर हम ऑलरेडी डेरिवेटिव से रिलेटेड पढ़ा चुके हैं आपको, जिसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को कवर किया है और साथ में फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करा रखे हैं। तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 13.2, आज उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ में हम आर डी शर्मा के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस आल्सो इन द लेक्चर्स। ठीक है, रामानुजन बैच के बारे में आप अपने साथ के सभी लोगों को ये चीज बता सकते हो कि एक नया कोर्स जो 2022 में लॉन्च हुआ है, इसके अंतर्गत आपको पूरा का पूरा एक कॉन्फ्रेंसिव कोर्स कवर करवाया जा रहा है। इसमें 11th क्लास और साथ में इसमें 12th क्लास दोनों का ये कोर्स कॉन्फ्रेंसिव कोर्स रहेगा। चैनल पर अगर आप आके देखोगे तो आपको दोनों से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल रहेगा। अभी हम 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं और क्लास 11th का हम स्टार्ट कर चुके हैं डेरिवेटिव से। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इस स्लाइड पे जो देख रहे होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से पेस्ट कर रखे हैं और ये एक्सरसाइज 13.2 है। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज से कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट करूं कि क्वेश्चन है कि cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, यानी कि डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का आपको मैं पहले तो थोड़ा सा दोबारा से आइडिया बता देता हूं। चाहो तो आप पिछले एक्सरसाइज में जाकर के मेरे में देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो डेरिवेटिव से लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको वहां मिल जाएगी, तो आप वहां से डायरेक्ट जाकर के देख सकते हो कि हमने किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहां अगर हम नए नए हैं तो y इज इक्व टू एफ एक्स, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है सपोज करिए, और इस y इज इक्व टू एफ एक्स फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि dy ओवर dx की अगर हम वैल्यू निकालनी है, मीन्स ये हमारा एफ डैश एक्स होगा जिसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड डिवाइड बाई एच। h के बारे में आपको पता होगा, दैट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, वेरी स्मॉल, बट इट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, जीरो के आसपास की कोई वैल्यू होती है जो बहुत छोटी वैल्यू होती है, इस डेफिनेशन को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, अब इसको अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमारा जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे cos x दे रखा है। सो दैट्स वाई डेरिवेटिव यानी कि dy ओवर dx अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 बच्चों, और ये आ जाएगा आपका cos x प्लस एच माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइड लग जाएगा किसका, एच का। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 होता है, और फिर साइन का ही होता है सी माइनस डी अपॉन 2, डी माइनस सी अपॉन 2, सॉरी डी माइनस सी अपॉन 2। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी का, इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां तो कुछ चेंज हमें मिलना नहीं है, 2 साइन, ये दोनों के दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे तो x प्लस एक्स अपॉन 2 ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हमारा साइन आ जाएगा यानी कि x माइनस एच अपॉन 2। ठीक है, और इसमें कंप्लीटली डिवाइड किसका लग जाएगा बच्चों, h का। इसको और आगे हम ले चलें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 साइन, अगर हम अंदर एंगल को क्रिएट करने जाएंगे तो ये x और x मिलके 2x हो जाएगा, 2 का डिवाइड लग जाएगा, सो दिस विल बी x प्लस एच बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्या बचेगा आपका, यहां से x से x कट गया, और साइन का जो माइनस थीटा होता है, साइन का माइनस थीटा ये होता है माइनस के साइन थीटा, इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बचेगा आपका साइन माइनस ऑफ h बाई 2, मीन्स ये बचेगा आपका माइनस, माइनस को मैं बाहर ले जाता हूँ बिकॉज ये सब प्रोडक्ट में है, तो ये बन जाएगा आपका साइन h बाई 2, और इसमें डिवाइड किसका लग जाएगा बच्चों, h का।
जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर यहाँ एंगल h/2 है साइन का और इस लिमिट को आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, h/2। तो 2 का आपने जब डिवाइड किया है तो 2 का आपको यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि जब ये लिमिट अलग अलग ब्रेक होगी बच्चों, देखिए 2 से तो ये 2 ही कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचे वो उन फैक्टर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस के साइन x प्लस h/2 तो एक ब्रैकेट में आ गया और एक में लिमिट h/2 जाएगा, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका साइन h/2 एंड डिवाइड बाई h/2। इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 पे कितनी आती है, 1 आती है। इसका मतलब ये लिमिट फाइनली 1 हो जाएगी। तो आपको केवल यहाँ लिमिट अप्लाई करनी है और यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो h हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपके माइनस के साइन x। तो cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना आ जाएगा, माइनस के साइन x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम आज के जो लेक्चर में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जिसमें कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर आपको सिखाना होगा सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव। अब अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा कि आप मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन fx है और दूसरा फंक्शन आपके पास gx है, ये आपस में अगर ऐड हो रहे हैं और d/dx अगर आप करना चाहते हो तो आपको इनका d/dx अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। यानी कि d/dx आप किसका कर सकते हो, fx का, और इधर d/dx किसका कर सकते हो आप, gx का। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ तो मैंने 2 फंक्शंस ऐड कर रखे हैं, अगर ये 3 फंक्शन भी ऐड हो रहे होते तो 3 जगह अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ता आपको, ठीक है ना। और भी जो फंक्शन होता उसका यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाता। तो एक जनरल सा रूल है कि जब ऐड हो रहे होते हैं फंक्शंस तो डेरिवेटिव जो होता है वो 1/1 उसका डेरिवेटिव करता जाता है। ऐसे ही सेम थ्योरी है माइनस के लिए, है ना। अगर आपका प्लस है तो प्लस के साथ आता जाएगा, माइनस है तो बच्चों माइनस के साथ आता जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अगर मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन fx है और दूसरा फंक्शन आपके पास gx है और अगर ये प्रोडक्ट में है तो इनका जो डेरिवेटिव होगा इसमें क्या करते हैं, एक को हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये अगर हमारा फर्स्ट है तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो होगा हमारा क्या कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, सेकंड का, फिर यहाँ पे हम सेकंड को फर्स्ट ला देंगे और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे हम किसका, fx का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जो इससे अगला फॉर्मूला है वो भी इसी का एक रूप है, यानी कि डिफरेंशिएशन अगर हमें करना पड़ जाए fx अपॉन gx का, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम gx का, पहली बात तो होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे gx आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा किसका, fx का, फिर यहाँ पे हमारा fx आ जाएगा और फिर डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों gx का। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टेड फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे क्या होगा कि हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने कुछ फॉर्मूले भी रेडी कर रखे हैं ना। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको कुछ फॉर्मूले शो करूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड पढ़ रखे हैं। उन फॉर्मूले के बेसिस पे होगा क्या कि हम डेरिवेटिव को 1/1 बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। यानी कि जब क्वेश्चन बोलेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डेरिवेटिव निकालना है तभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है। अदरवाइज के केस में अगर उसने केवल डेरिवेटिव पूछा है मीन्स हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं एक चीज क्या और बताने वाला हूं वो समझ लीजिए। अगर किसी फंक्शन के अंदर बच्चों फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन अंदर लिखा हुआ है gx और उस फंक्शन के ऊपर भी एक बाहर फंक्शन fx है, और अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको करने को मिल जाए, मैं अभी आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर प्रोडक्ट में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि डिफरेंशिएशन 1 ना हो जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने ले लिया साइन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर एक अपने आप में फंक्शन है और उस एक्स स्क्वायर फंक्शन पर भी कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, साइन। मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता बच्चों तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता, कॉस यानी कि एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते तो कितना आता, 2x, यानी कि इसका फाइनल आंसर आता 2x कॉस एक्स स्क्वायर। मेरी बात क्लियर हुई होगी। मैं एक और डिफरेंशिएशन आपके सामने सॉल्व करता हूं। सपोज करिए साइन अंडर रूट एक्स अगर होता, e टू द पावर अंडर रूट एक्स होता, तो
तो इसका हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि जब d ओवर डी एक्स हम e की पावर x का निकालते हैं तो वो e की पावर x ही आता है। नॉर्मली जब e की पावर रूट x का निकालेंगे तो रूट x आएगा, फिर रूट x का करने जाएंगे तो आएगा 1/2 रूट x। इनको हम थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। कुछ फॉर्मूले जो आपने नहीं पढ़े हैं उनको मैं एक वे में लिख दूंगा, तो आप उनको रिमाइंड करिए, रिमेंबर करिए हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको खुद ही पता होगा कि क्लास 11th फिजिक्स और साथ ही साथ मैथमेटिक्स ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें तो इसका यूज है ही है, लेकिन फिजिक्स में भी इसका यूज है, क्योंकि जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें इसका काफी सारा यूज मिलता है कि log x का डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल था, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाता, 1/x आ जाता। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब लॉग का बेस नहीं दिया होता तो उसका बेस ई होता है, और ई बेस पर ही लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अगर इसका कुछ और बेस होता तो फिर इसका ये अवकलन नहीं होता, यानी कि ये डिफरेंशिएशन नहीं होता। अगर मैंने डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, ये ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगी। अगर मुझे डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन निकालना है तो ये आ जाएगा आपका एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसको पावर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे रिलेटेड है, इनको हम सॉल्व करेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन आपने सीख लिए कि साइन एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका कॉस एक्स, और अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसका, कॉस एक्स का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के साइन एक्स। ठीक है, इतने सारे डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हम आज एक्सरसाइज 13.2 लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। और 13.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना वो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन हमें ऊपर मिल गया fx और एक नीचे फंक्शन क्या मिल गया gx। हमने अगर पढ़ा है कि dy ओवर dx अगर इसका निकालना है तो हमें dy ओवर dx कैसे निकालते हैं कि d ओवर dx fx अपॉन gx के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या करते हैं हम gx का होल स्क्वायर करते हैं यानी कि नीचे वाले का, फिर gx को ऊपर ले जाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन लगाते हैं fx, और फिर यहां पर हम fx को ले आते हैं और डिफरेंशिएशन लगाते हैं किसका, gx का। तो इतना सारा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए नीचे हमें क्या दे रखा है, तो नीचे दे रखा है हमें x माइनस ए, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर x माइनस ए यहाँ जाएगा, और अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n का, फिर हम यहाँ आ जाएंगे x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n को फर्स्ट बना देंगे, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस ए का। यहां तक बच्चों क्लियर होगा, किसी को क्लियर नहीं है तो पॉज करके वीडियो को आप अपनी कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करके देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो क्या आएगा, देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अब x माइनस ए भी यही रहेगा। अब डी ओवर डी एक्स लगाना है, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ये भी दो फलन है, एक ये फलन है और एक ये फलन। तो जब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा x टू द पावर n का, और डिफरेंशिएशन आएगा किसका, a टू द पावर n का। अब a टू द पावर n तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, मतलब डिफरेंशिएशन केवल किसका हुआ, इसका। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं n x टू द पावर n माइनस 1। आगे चले जाते हैं इस ब्रैकेट में, तो x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए आगे चले तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो dy ओवर dx आपका आ जाएगा यहाँ से, dy ओवर dx कितना आ जाएगा, डिवाइड में कितना चल रहा था हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर चल रहा था हमारा x माइनस ए, तो साथ में चल रहा था n x टू द पावर n माइनस 1, फिर यहाँ ब्रैकेट आया था x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक साथ गैदर कर लीजिए ना, तो देखिए ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा n x टू द पावर n, क्योंकि x की पावर 1 है, फिर आ जाएगा यहाँ से an x टू द पावर n माइनस 1, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस x टू द पावर n और माइनस माइनस प्लस an, और इसमें डिवाइड लग जाएगा किसका, x माइनस ए टू द पावर होल स्क्वायर। सो डी वाई ओवर डी एक्स की अगर मैं फाइनल वैल्यू यहाँ से निकालूंगा बच्चों, तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 के साथ आ जाएगा x टू द पावर n, और इनको अगर एक साथ लोगे तो यहाँ से कोई फायदा नहीं बनता है, लेना चाहो ले सकते हो, है ना। a दोनों में कॉमन आ रही है तो यहाँ से आप ले सकते हो कि माइनस के या प्लस के a को कॉमन ले लीजिए,
इन दोनों में से तो क्या क्या बचेगा, तो ये बचेगा a टू दी पावर n माइनस वन माइनस एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, और डिवाइड लग जाएगा इसमें x माइनस ए के होल स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, यानी कि dy ओवर dx हमने ये किसका निकाला है, x टू दी पावर n। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप खुद सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चंस तो मैं आज खूब सारे कराने वाला हूं, आज के इस चैप्टर में आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़िए, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से किस क्वेश्चन को किस टाइम ड्यूरेशन पे सॉल्व किया है वो भी मैं लिंक में प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत से बच्चों को ये होता है कि नहीं हमें तो ये वाला क्वेश्चन देखना है, तो उन्हें पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधे के सीधे उसी कंटेंट पे जाएं और वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है कि 5x³ प्लस 3x माइनस 1 और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है x माइनस 1, और इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो dy ओवर dx कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सीधे सीधे शॉर्टकट देखिए बच्चों, नहीं है तो यहां देख सकते हो f इंटू जी अगर हो रहा है तो f डिफरेंशिएशन ऑफ g प्लस g डिफरेंशिएशन ऑफ f। ये रूल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन किसका होगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन होगा x माइनस वन का, फिर प्लस आएगा x माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा, 5x³ प्लस 3x और माइनस वन का। चलिए वन बाई वन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 5x³ प्लस 3x माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली 1 आएगा। फिर x माइनस 1 पे आ जाएंगे, अब इनके डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएशन वन बाई वन करते जाइए। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन करना है आपको 5x³ प्लस 3x माइनस वन का, तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 3x स्क्वायर है ना। फिर इसका करेंगे तो 3 इंटू एक्स का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, 3 टाइम 5x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको यहाँ यूज कर लेते हैं, 3 टाइम 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको यहाँ करनी है। तो ये आ जाएगा आपका 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा देखिए 15x³, फिर x का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x, फिर माइनस 1 का करेंगे तो 15x स्क्वायर, और करेंगे तो माइनस के 3। कैलकुलेट करिए बच्चों, तो 5x³ और 15x³ कितने हो जाएंगे आपके 20x³, ये 3x और ये भी 3x, तो कितना हो गया टोटल, और ये आया कितना माइनस के 15x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 1 और माइनस 3 हो गया आपका माइनस के 4। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जब y इज इक्वल टू ये दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आपके एक्सरसाइज के ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ, तो बड़ा खास लेक्चर हो गया है आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पूरे के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होने को मिल रहे हैं ना। ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, मैं सारे के सारे क्वेश्चन लिख ही देता हूँ है ना, और मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक ये भी दे रखा है x की पावर -4 है एंड 3 माइनस एक्स टू दी पावर -5 दे रखा है। यहाँ आपको दे रखा है 2/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इनमें से कोई सा भी अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज्यादा इंटरेस्टेड रिजल्ट ये है कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। बाकी का भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, इस पावर का पहले मल्टीप्लाई करना है, और यूज किसका होना है, तो इसमें यूज होना है जो फॉर्मूला वो है आपका x टू दी पावर n, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर जो कितना होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। इसका अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो इसके बेसिस पे क्या होगा, इसके बेसिस पे ये होगा कि आप अलग अलग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू दी पावर -4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस के 4 x टू दी पावर, ये भी माइनस के 4 है और ये भी माइनस के 5 है, तो टोटल हो जाएगा ये माइनस के 9। और डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत इजी हो जाएगा, dy ओवर dx। तो क्या करेंगे, 3 पावर आगे आ जाती है, देखिए रूल के अकॉर्डिंग पावर आती है, और x में आ जाएगा -4 -1, फिर इधर आ जाएंगे तो माइनस के 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पावर आगे आ जाएगी और x की पावर हो जाएगी -1 एंड -1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस के 12 x टू दी पावर -5 हो गया, और ये प्लस का हो गया 9 इंटू 4 दैट इज 36 एंड x टू दी पावर माइनस के 10। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस की क्वांटिटी है इसको पहले लिख लीजिए,
तो 13 अपॉन एक्स की पावर 10 आ गया और माइनस के 12 अपॉन कितना आ गया एक्स टू द पावर 5। समझ में आ गया होगा यहाँ तक है तो ठीक है ना, सिंपल से। बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट करिए। बात अगर इसकी आती है कि इसको कैसे किया जाएगा, तो देखिए इसको करना थोड़ा सा सरल इसलिए है कि अपन देख लेते हैं। इसमें क्या लगेगा, इसमें दो रूल लगेंगे। एक तो दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, ठीक है। और दूसरा रूल इसमें क्या लगेगा, अपॉन वाला लगेगा, यानी कि u अपॉन बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना इसको, है ना। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन सर, ओके। सो आई विल प्रोवाइड, ठीक है। चलिए एक जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा था ना, अब उनकी जरूरत पड़ गई। जैसे मान लीजिए आपको e की पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन करना, एडवांस क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा यही करना है कि जो फंक्शन सबसे पहले देखे, जैसे कि ई दिख रहा है सबसे पहले, तो ई फंक्शन का आपको अवकलन जान लेना चाहिए पहले तो कितना होता है। अब मुझे पता है कि ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसी प्रकार हमें यही यहाँ पे करना है कि अगर इसका अवकलन मैं करूंगा डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों, तो ये ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा पहले। फिर मैं ये देखूंगा एक्स के अलावा क्या है, एक्स के अलावा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2x, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है, ओके। ऐसे ही सिमिलरली मान लीजिए आपको साइन रूट एक्स का अवकलन निकालना पड़ जाए इसका, तो हमें यह देखना है कि बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन। तो साइन का अवकलन कितना होता है, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर मैं इसका निकालता हूं तो साइन का अवकलन हो गया कॉस। तो कॉस के अंदर जो है उसे एज इट इज लिख दीजिए। फिर एक्स के अलावा क्या है, एक्स के अलावा यहाँ पे रूट एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन कर दीजिए 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। ये पावर वाले फॉर्मूले से होके आता है। चाहो तो आप रूट एक्स का डेरिवेटिव भी याद कर सकते हो। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स। जिन्हें याद नहीं करना है वो इसको एक्स की पावर हाफ मान के डिफरेंशिएशन वाला रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन निकालना है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहला तरीका तो यह है कि इसको ऐसे लिख लीजिए साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो अगर मैं इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालता हूं बच्चों, तो कैसे निकलेगा इसका डी वाई ओवर डी एक्स, इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा कि यहां से साइन एक्स तो हो गया आपका फर्स्ट, तो साइन एक्स डी ओवर डी एक्स किसका, साइन एक्स का ही। फिर अंदर जाएंगे तो फिर प्लस आ जाएगा, एक साइन एक्स दूसरा वाला बाहर आ जाएगा और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, साइन एक्स का। जरा कर लीजिए इसको, तो देखिए यहां से साइन एक्स फ्री है तो ये क्या हो गया, ये कॉस एक्स हो गया। यहां से ये साइन एक्स फ्री है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स। अच्छा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कितने हो गए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, है ना, यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया आपका साइन 2x, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का जो अवकलन होगा वो कितना आएगा, साइन 2x। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा मेथड सीखते हैं। हमें पता है कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - cos 2x। चलिए 2 का डिवाइड और कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारा 1/2 माइनस cos 2x/2। अब इसका हमें अवकलन करना था ना, तो d ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स मीन्स d ओवर डी एक्स तो हो गया हाफ, और माइनस के 1/2 d ओवर डी एक्स हो गया cos 2x। चलिए एक रूल मैं आपको जो लिखना भूल गया हूं वो उसको दोबारा से यहां लिख देता हूं। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, कोई लैम्डा कांस्टेंट है और साथ में कोई फंक्शन दे रखा है लैम्डा इंटू एफ एक्स, तो इसका मतलब लैम्डा बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एफ एक्स का, ठीक है बच्चों। तो डी ओवर डी एक्स लैम्डा एफ एक्स और लैम्डा टाइम डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, तो लैम्डा बाहर आ जाता है कुल मिलाकर के ये, जैसे कि यहाँ पे 1/2 जो है वो दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो हमने तुरंत उसको बाहर कर लिया और अवकलन किसका करेंगे हम, सीधा सीधा cos 2x का। बच्चों हाफ जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ अवकलन इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो माइनस के आपको कॉस का कितना होता है मैंने अभी बताया था, तो माइनस के साइन 2x। अब आपको ये देखना है एक्स के अलावा यहाँ पे क्या है, तो एक्स के अलावा यहाँ पे 2x है, तो 2x का अवकलन करूंगा तो कितना आएगा बच्चों 2, तो 2 ने 2 को काट दिया और माइनस माइनस बच्चों क्या बन गया प्लस, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया साइन 2x।
क्लियर हुआ ना किस तरीके से निकल के आया? ओके, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों, और वो क्वेश्चन है कि अगर हमें y बराबर मान लीजिए 10x दे रखा है तो इसका कैसे हम अवकलन फाइंड आउट करेंगे, dy ओवर dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, 10x का हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रूल से ये पता होना चाहिए कि हम इसको साइन और कॉस के रेशियो में कैसे लिख सकते हैं। तो साइन और कॉस के रेशियो में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, tan को कहते हैं। इसमें हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर y बराबर हमारा 10x है, इसका मतलब है कि हमारा है sin x बटे cos x। तो इसका यहाँ dy ओवर dx निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिवाइड में होता है उसका सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे और फिर इसको आगे ले जाएंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे यहाँ पे sin x का, और माइनस के यहाँ sin x कर लेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे यहाँ पे cos x का। इसको पूरा का पूरा अगर हम सॉल्व करें तो ये cos स्क्वायर नीचे हो गया x, ऊपर क्या आएगा तो cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फिर से cos x, माइनस के क्या हो गया sin x, और बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x। अच्छा, तो इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो नीचे आ गया कितना, cos स्क्वायर x, ऊपर क्या क्या बन गया, ये बन गया आपका cos स्क्वायर x और ये बन गया आपका sin स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होती है, तो ये आ गया आपको cos स्क्वायर x, और इसको क्या कहते हैं हम, sec स्क्वायर x, क्योंकि 1 अपॉन कॉस किसकी वैल्यू होती है बच्चों, sec की। इतना तो पता ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि d ओवर डी एक्स, 10x की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, sec स्क्वायर x। इतनी बात तो आपको पता होनी ही चाहिए, ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए। अब धीरे धीरे हम फॉर्मूले जनरेट करते जा रहे हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। ओके, एक और डिफरेंशिएशन देखते हैं कि cot x का अगर हमें अवकलन करना होता तो क्या होता। तो cot x का आपको ट्राइगोनोमेट्रिक के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए थे किस किस रेशियो में लिखा जा सकता है। तो cos अपॉन साइन लिखा जा सकता है इसको, है ना, यही लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए cos अपॉन साइन का अगर मैं करूंगा यहाँ पे cos एंड यहाँ पे साइन, तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन यहाँ पे जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा बच्चों, cos x का, फिर माइनस के यहाँ cos x हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे sin x का। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, अवकलन करेंगे cos x का, देखिए sin x, ये बन जाएगा माइनस के sin x, ये cos x एज इट इज रहेगा, sin x का क्या बन जाएगा cos x। कैलकुलेट कर लीजिए तो आ गया आपका माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में कितना चल रहा है आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, देखो ऊपर से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस को अगर मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया बच्चों तो ये प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर से 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो dy ओवर dx निकलेगा किसका, cot x का, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जो कि किसकी वैल्यू होती है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स की। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 1 अपॉन साइन होता है वो किसकी वैल्यू होती है, कोसेक एक्स की। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आज हमारे लिए हैं। डी ओवर डी एक्स अगर मान लीजिए मुझे सेक एक्स निकालना पड़ता, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू होती है, सेक एक्स टेन एक्स की, है ना। नहीं भी पता है तो क्या करना है हमें, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स लिखना है और इसको लिख देना है हमें 1 अपॉन कॉस एक्स। डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स होगा, डिफरेंशिएशन लगाएंगे किसका, 1 का, फिर माइनस के 1, और डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पे किसका, कॉस एक्स का। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0, तो 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस के, अब देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन एक्स होता है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो d ओवर डी एक्स किसके चल रहा है, सेक एक्स, कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो गया, तो साइन एक्स अपॉन क्या बन गया बच्चों, ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे कि 1 अपॉन कॉस एक्स यहाँ लिख लीजिए, और साइन अपॉन कॉस यहाँ लिख लीजिए, 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स ही गया। असल में ये क्या चीज लिखी हुई है बच्चों, ये लिखा हुआ है आपका सेक एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका टेन एक्स। ठीक है, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। सिमिलरली बच्चों अगर आप करोगे d ओवर डी एक्स कोसेक x का, तो इसमें केवल इतना आना है माइनस के कोसेक x, और साथ में क्या आ जाएगा, cot x। ट्राई करिए ना, ये सारे फॉर्मूले तो आपको ट्राई करने के लिए ही दिए गए हैं, इसलिए आप इनको ट्राई करिए।
कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उसके लिए तो हम बैठे हैं, आपको सारी की सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में आगे बढ़ने के लिए हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टेड एग्जांपल है, और ये आपको y की वैल्यू दे रखी है x की पावर 5 माइनस के cos x और डिवाइड में क्या दे रखा है sin x। ठीक है, अब इसको देखिए करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। दो अलग अलग मेथड्स का क्या मतलब है, मैं दोनों ही चीजें आपसे क्लियर कर लूं। एक तो आपको ये अपॉन की फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको जब भी dy ओवर dx निकालना है अपॉन की फॉर्म में, तो आप क्या करते हैं, यहां से आपको साइन एक्स का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन एक्स जाएगा, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, और फिर माइनस आ जाएगा एक्स टू दी 5 माइनस कॉस एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स का। तो एक तो तरीका ये है बच्चों कि इससे हम इसको सॉल्व करके लाएं, तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इन चीजों को। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। dy ओवर dx, नीचे क्या चल रहा है आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। और अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 5x4, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस के साइन x, और माइनस इसके बीच में लगा हुआ था, तो माइनस माइनस क्या बन गया बच्चों प्लस, मतलब ये आ गया आपका साइन x बाहर हो गया, और अंदर ब्रैकेट में हो गया 5x4 प्लस साइन x। तो क्या आ गया यहाँ से साइन x, तो ये रहा, और ये आ गया आपका 5x4 प्लस साइन x। नेक्स्ट चलते हैं माइनस के साथ, तो देखिए यहां पर x टू द पावर 5 माइनस कॉस एक्स फ्री है, साइन एक्स का ही केवल अवकलन होना है, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, तो कॉस एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस तो था ही, और ये आ जाएगा आपका x टू द पावर 5 माइनस कॉस एक्स, और साथ में और आ गया हमारा कॉस एक्स। 1 बाई 1 बच्चों इनको प्रोडक्ट कर लीजिए, तो 1 बाई 1 अगर मैं इनका प्रोडक्ट करने जाऊंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स तो आपको यहाँ मिल गया, साइन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा 5x टू दी पावर 4 साइन एक्स, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस x टू दी पावर 5 के साथ कौन आ जाएगा cos x, ये माइनस माइनस क्या बन गया बच्चों प्लस, और क्या आ गया आपको cos स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स मिलके कितने हो गए 1। तो फाइनली हम जब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, मतलब आपको आया 1 प्लस 5x टू दी पावर 4 साइन एक्स माइनस x टू दी पावर 5 cos x। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपको इस एक्सरसाइज में बता देता हूं जो आपको स्वयं ट्राई करना है। y इज इक्वल टू है x प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड दे रखा है उसमें tan x का, तो आप इसको भी ट्राई करके देखिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसमें अपॉन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर दूसरा। हाँ, इसके क्वेश्चन के लिए मैं एक दूसरा मेथड और बता रहा था, सुन लीजिए वो दूसरा मेथड के। हमें यहाँ पे y बराबर क्या दे रखा था, y की वैल्यू दे रखी थी x टू द पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बच्चों मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर x टू द पावर 5 का मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो x टू द पावर 5 में क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, एक तो माइनस ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन। चूंकि आपने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं इसलिए मैं उनका यूज भी यहां पर कर सकता हूं। तो ये बन गया आपका कोसेक एक्स, और ये क्या बन गया आपको कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का भी आपको फॉर्मूला पता है और कोसेक एक्स का भी फॉर्मूला पता है, तो दोनों फॉर्मूलों को आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो कि ये कितना इंटीग्रेशन आएगा और उनके डिफरेंशिएशन आएगा, और उनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। मिसलिनियस एक्सरसाइज में अगर हम चलें तो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, और काफी लंबा एक्सरसाइज है ये आपका 13 एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज में जैसे मान लीजिए आपको अवकलन करना है, अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा एक्स का, जो कि कितना आ जाएगा -1। आपको एक और डिफरेंशिएशन दे रखा है यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे पावर वाला रोल आ गया बच्चों, और पावर वाले रोल में मैंने आपको बता ही दिया है कि पावर वाले रोल में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहले पावर को सॉल्व करना। जो भी चीज आपको सबसे पहले दिख रही है ना, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट बंद है तो सबसे ऊपर कौन है -1, मतलब ये पावर फॉर्म है, और पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है x टू द पावर n का, ये होता है n x टू द पावर n -1। तो अगर मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा
तो -1 आगे आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा -x टू द पावर -1 और फिर डिफरेंशिएशन होगा -x का, दैट इज अगेन -1। इसको अब अगर हम फाइनल सोल्व करेंगे तो ये -1 और -1 मिलके +1 हो गया, मींस आपका आ गया ये -x टू दी पावर कितना -2। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, पावर नीचे आ जाएगी। अच्छा, -1 की पावर होल स्क्वायर हो रही है, मतलब फाइनल वैल्यू इसकी 1/x² आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ होगा पॉइंट। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, एक डिफरेंशिएशन करवा रहा है वो आपसे sin x + n x+1 का। अच्छा, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस। अब x+1 का क्या होगा, तो x का 1 और 1 का 0, मतलब फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, cos x+1 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए cos x - π/8 का, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के साइन x - π/8 और फिर अंदर जाएंगे तो x का 1 और इसका 0, मतलब फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा माइनस के साइन x - π/8। ठीक है, और देखिए x + a का डिफरेंशिएशन करिए, तो x + a का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपको बोला गया है कि डिफरेंशिएशन करिए किसका, px + q और मल्टीप्लाई हो रखा है उसमें कौन, r/x और प्लस के s, यहाँ पे p q r और s ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, ऐसा बोला गया है आपको। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड लगा के करना है, फर्स्ट और ये सेकंड। कैसे होता है फर्स्ट सेकंड, तो देखिए px + q फर्स्ट हो गया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, तो d/dx किसका निकलेगा, इसका, और यहां पर क्या हो जाएगा, r/x + s फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर d/dx किसका हो जाएगा, px + q का। ठीक है, अब इनमें लगा दीजिए आप फॉर्मूले, क्या होगा, px + q। चलिए, डिफरेंशिएशन r/s का करना है, यानी कि आप ऐसे देखिए, r को तो कोई मतलब है नहीं है, r तो कांस्टेंट है, इसको x की पावर 1 मान लीजिए, है ना, और जब x की पावर 1 का आपको अवकलन करना पड़ेगा तो आपको -1 आगे आ जाएगी और फिर x की पावर हो जाएगी -1 - 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/x², मतलब ये आ जाएगा आपका -r/x²। क्लियर हुआ मेरी बात। और s का कितना हो गया बच्चों, 0, प्लस यहाँ पे आ जाएंगे तो r/x + s, यहाँ पे करोगे तो यहाँ से देखिए px, तो p को कोई मतलब नहीं है, x का कितना हो गया 1 और q का कितना हो गया 0, मतलब इसको फाइनली जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, कि हमारा जो dy/dx निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका px + q, जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसका, माइनस के r/x² का, और इधर प्लस में आ जाएगा r/x + s, और जिसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा होगा, p का। ठीक है, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लीजिए, यहां चले जाइए तो देखिए क्या क्या आने वाला है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो माइनस क्या आएगा, p r और अपॉन में बचा क्या, s, x बचा ना, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा, फिर माइनस के QR/x², इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए PR/x और फिर बचेगा PS, ये दोनों फैक्टर देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल आ गया आपका PS - QR/x²। तो दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, px + q और r/s। ऐसे ही सिमिलरली आप नेक्स्ट ट्राई करिए। ओके, तो आपको मैं बता देता हूं आप कौन कौन से क्वेश्चंस खुद करेंगे। 5 नंबर आपको स्वयं कैलकुलेट करना है, 4 नंबर करना है, 5 नंबर आपको करना है, ये डिवाइड वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। 6 नंबर में आपको करके बता देता हूँ फटाफट से, y = क्या है, 1/1 + x, और यहाँ पे दे रखा है 1 - 1/x। इसमें भी रूल लगा दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा x + 1/x, इसको कैलकुलेट करोगे तो x - 1/x, x से x कैंसिल आउट हो गया, मतलब y की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से x + 1/x - 1। अब इसका मैं अगर dy/dx निकालूं बच्चों, तो x - 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये आ गया x - 1, dy/dx किसका आ जाएगा, x + 1 का बच्चों, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, x + 1 आएगा, और फिर dy/dx किसका आ जाएगा, x - 1 का।
फाइनल कैलकुलेट कर लीजिए तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा कितना x माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन करोगे बच्चों x प्लस वन का तो x का वन और वन का जीरो, तो फाइनली कितना आया यहाँ से वन माइनस ये आया आपका x प्लस वन, इसको कैलकुलेट करिए तो x का हो गया वन और इसका हो गया जीरो, दैट इज दिस इज अगेन वन। फाइनल कैलकुलेट कर लीजिए इसको और आगे चल के तो dy ओवर dx, ये आ गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आया x माइनस वन माइनस एक्स एंड माइनस वन माइनस एक्स और ये कट गया, मतलब माइनस टू अपॉन क्या आ गया x माइनस वन टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। एक और नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 नंबर है, आपको y की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx। तो कैसे निकलेगा देखिए, dy ओवर dx निकालने का मतलब हो जाएगा आपका कि डिवाइड वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लगाएंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और फिर हम यहां जाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा किसका, वन का, माइनस वन इंटू डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा बच्चों किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और आगे लेकर के, तो डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वन यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज जीरो, और जीरो का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर कितना आ जाएगा, जीरो माइनस। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो वन का मल्टीप्लाई तो कुछ करना ही नहीं है। अब डिफरेंशिएशन इसका करिए बारी बारी से, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो इसका कितना आएगा, तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, फिर यहाँ से बी बाहर आ जाएगा बच्चों, माइनस तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, या माइनस को बाहर कर लीजिए अभी, तो प्लस के बी बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे वन, और सी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो, और डिवाइड में चल रहा था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये आ जाएगा आपका माइनस के टू ए एक्स और माइनस के ही बी। इतना काफी है, इसको इतना कैलकुलेट करके आना। ठीक है, 8th नंबर आपको स्वयं सॉल्व करना है, 9th नंबर आपको खुद कैलकुलेट करना है, 10th नंबर में आपको क्या चीज दे रखी है, तो देखिए इसमें क्या दे रखे, तीन अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, ए अपॉन एक्स टू द पावर 4 एक दे रखा है, बी अपॉन एक्स स्क्वायर अलग दे रखा है, और प्लस के क्या दे रखा है, cos x। तो dy ओवर dx निकाला जाएगा तो इसका अलग निकलेगा, तो देखिए ए को कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा x की पावर माइनस 4 का, यहां से माइनस बी को भी कोई मतलब नहीं है डिफरेंशिएशन से, तो यहां अवकलन होगा x की पावर माइनस 2 का, पावर्स को ऊपर ले जाइए ना, और यहां डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, cos x का। ठीक है, चलिए तो कितना आ जाएगा ये a, इसका कितना होगा, तो माइनस के 4 एंड एक्स टू दी पावर माइनस 4 माइनस 1, यहाँ माइनस बी पर आ जाइए, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का तो क्या आ जाएगा, माइनस के sin x। इनको कैलकुलेट कर लीजिए तो यह आया आपका माइनस के 4a अपॉन एक्स टू दी पावर 5, है ना, फिर ये कितना आया, प्लस के 2b अपॉन एक्स टू दी पावर क्यूब, और ये आया माइनस के sin x। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप यहां तक कैलकुलेट करके दे सकते हो। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करूंगा, जैसे कि एक 11th नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको मिसलिनियस का, कि 4 रूट एक्स माइनस 1, इसका करना है ना, y इज इक्वल टू है, तो dy ओवर dx इसका बहुत सिंपल है, 4 अलग हो जाएगा, और रूट एक्स का क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और इसका हो गया 0, इसने इसको दो बार काटा तो क्या बचा, 2 अपॉन अंडर रूट एक्स, वेरी सिंपल। ओके, 12 नंबर क्या कहता है कि d ओवर dx निकालिए ax प्लस बी टू दी पावर n का। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पावर रूल यहाँ पे लगेगा, है ना, पावर रूल क्यों लगेगा, क्योंकि ये पावर फॉर्म में दिख रहा है हमें, तो सबसे पहले n ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। अब देखेंगे यहाँ x के अलावा क्या है, तो x के अलावा है यहाँ पे ax प्लस बी, तो उसका कितना आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस 0, मीन्स ये फाइनल कितना आ जाएगा, n ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1, और यहां से जो फाइनल a बचेगा उसको हम प्रोडक्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए एंड देन यू कैन सॉल्व।
उससे भी नेक्स्ट आपको साइन एक्स प्लस ए का दे रखा है, तो ये भी आप खुद सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उससे भी आगे जाओगे तो आपको दे रखा है कोसेक एक्स कॉट एक्स का, डी ओवर डी एक्स निकालना है किसका, कोसेक एक्स और कॉट एक्स का। कितना आ जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, तो फर्स्ट सेकंड तो इसका एक मेथड है ही है, और दूसरा मेथड ये भी है इसको डी वाई ओवर डी एक्स में कि इसको साइन कॉस में बदल लीजिए, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन साइन एक्स, और ये क्या बनेगा आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब ऊपर हो गया आपका कॉस एक्स और नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें आपको डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो अगर यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के साइन एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस के कॉस एक्स आ जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर एक्स का करोगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ जो भी ये वैल्यू निकाल के दे उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और ये वैल्यू कितनी निकाल के दे रहा है यहाँ से साइन 4, तो इसकी पावर हो गई, साइन साइन इसमें कॉमन आ रहा है तो साइन को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन आ रहा है, ओके, सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे ये कितनी बार कट गया, 3 बार। अच्छा, एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गई, 1 हो गई, तो ऊपर क्या रह गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी किसका माइनस का, और नीचे कितना आ गया आपको साइन क्यूब एक्स, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इससे और आगे जाना है तो आप इसको साइन को ब्रेक कर सकते हो। साइन को ब्रेक करने का मतलब क्या है, साइन को ब्रेक करने का मतलब ये है, देखिए इधर कि जैसे ये माइनस के लिखा हुआ है तो ये बन गया है आपका कोसेक क्यूब एक्स, और फिर माइनस आएगा तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो बना दीजिए कॉट स्क्वायर, और जो एक 1 अपॉन साइन बचेगी उसको लिख दीजिए आप कोसेक एक्स, तो ये फाइनल इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, किसका, इसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, कोसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल वे में ऐसे निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए cos x एक क्वेश्चन है कि cos x और 1 प्लस साइन एक्स, मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद ही सॉल्व करें। एक है कि साइन x प्लस कॉस एक्स और साइन x माइनस कॉस एक्स, इसको भी अगर आप चाहो तो खुद सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते हो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, अपॉन वाले फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देंगे, तो dy ओवर dx इसका कितना आ जाएगा बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगी, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका करिए तो साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया बच्चों साइन एक्स, माइनस आता है तो माइनस लगा लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका करिए नीचे वाले का, तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा प्लस के साइन एक्स, प्रोडक्ट कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो देखिए ये आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके, क्या क्या आ जाएंगे, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस के आ गया आपका साइन एक्स कॉस एक्स। यहां देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और फिर आ गया आपका प्लस माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स, और इसके डिवाइड में जो चीज चल रही है उसको भी आप एज इट इज लिख देंगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, दैट इज -1, और यहां से भी कॉमन लोगे तो दिस इज अगेन -1, तो फाइनल आ गया आपका ऊपर से माइनस के 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर, आंसर आ गया ये, ठीक है ना।
सिमिलरली नेक्स्ट करिए। ओके, एक क्वेश्चन दे रखा है sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। तो दो तरीके हैं, या तो sec वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अगर sec वाला फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो फिर इसको 1 अपॉन cos में ब्रेक कर लेते हैं। 1 अपॉन cos x माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो फाइनल आ जाएगा 1 माइनस cos x एंड 1 प्लस cos x। अब तो कर लोगे, है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन की पावर कितनी दे रखी है n, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो पावर को पहले सॉल्व करेंगे यहाँ, तो डिफरेंशिएशन आएगा आपको साइन एन एक्स, ये कितना आ जाएगा एन साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 और फिर एक्स की जगह क्या है साइन, तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप शेयर कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, या फिर हमें पर्सनल मेल कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर हमने प्रोवाइड कर रखा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने इन 3 लेक्चर्स में कवर करा दी हैं क्लास 11th से रिलेटेड। क्लास 11th का हम बारी बारी से लेक्चर वाइज आपको कोर्स अपडेट करा रहे हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।